सोचिए कि यदि आज के डेट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कार्ड निकालते हैं और कहते कि जो जो व्यक्ति इस कार्ड को खरीदता है उस व्यक्ति के पहले से किए हुए अपराधों के लिए उसे माफ कर दिया जाएगा या उसकी सजा बहुत कम कर दी जाएगी। और अगर भविष्य में वे कोई अपराध करते हैं और उन्होंने यह कार्ड खरीद रखा है, उस कंडीशन में उन अपराधों के लिए उनको मिलने वाली सजा काफी हद तक कम कर दी जाएगी। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है कि आप इस कार्ड का विरोध करें, लेकिन इसकी संभावना ज्यादा होगी कि आप इस कार्ड को अपने लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए खरीद लेंगे। यह सब आपको बहुत काल्पनिक लग रहा होगा, मगर यह जानकर आपको हैरानी होगी कि यूरोप में सच में इससे मिलता जुलता एक ऐसा पत्र निकाला गया था, और उस पत्र के कितने भयानक परिणाम हुए इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इस एक पत्र की वजह से यूरोप में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कहानी बताने से पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल अनकहा भारत पर। ईसा मसीह के सबसे पहले 12 शिष्य में से एक का नाम पीटर था, जिसे सेंट पीटर कहा जाता है। कैथोलिक मान्यता के अनुसार सेंट पीटर ही इन 12 शिष्यों के प्रमुख थे और उन्होंने ही पहले चर्च की नींव डाली थी। इसीलिए कैथोलिक चर्च का पोप धरती पर जीसस क्राइस्ट का प्रतिनिधित्व करता है और उसे सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। यूरोप में राजा से ज्यादा अधिकार और शक्तियां पोप के पास होती थी। ये इतने ताकतवर होते थे कि राजा भी पोप के कहे से बाहर नहीं जाता था। मगर यह पोप कोई दिव्य पुरुष नहीं हुआ करते थे और कई बार ऊपर वाले में नाम से ये ऐसे नियम लाते थे जिनसे बस इनका अपना फायदा होता था। हालांकि यूरोपीय समाज में कई लोग पोप के इन करतूतों को समझ रहे थे, मगर पोप या चर्च के खिलाफ जाने पर उन्हें भयानक सजा मिलती थी। लेकिन यूरोपीय इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब वर्ष 1513 से 1221 तक लियो 10 रोमन कैथोलिक चर्च के पोप बने। उन्हें रोम में सेंट पीटर की बेसिलिका के रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने अनैतिक तरीके से भी धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन बड़े लेवल पर पैसा इकट्ठा करने के लिए जरूरी था कि वो कुछ बड़ा करे। तब उन्होंने एक लेटर निकाला और उसे लेटर ऑफ इंडल्जेंस या पाप मोचन पत्र नाम दिया। पाप मोचन पत्र धरती पर किसी की गए अपराध के लिए राजा द्वारा जो सजा दी जाती थी उसे माफ नहीं करा सकता था, और ना ही भविष्य के लिए उन्हें अपराध करने का लाइसेंस नहीं देता था, बल्कि यह कहता था कि धरती पर तुमने जितने पाप किए हैं, जब तुम मरोगे और ऊपर वाला तुम्हें उन अपराधों के लिए जो सजा देगा, उस वक्त अगर व्यक्ति ने जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीदा होगा उसकी वजह से या तो उसकी सजा को माफ कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। लेकिन यह लेटर तभी काम करेगा जब इस लेटर को खरीदने वाले व्यक्ति ने कोई पुण्य कर्म किया हो। मगर इसके लिए भी आपको कोई अलग से पुण्य कर्म करना जरूरी नहीं था, बल्कि इस लेटर को खरीदने के लिए आप जो पैसे देते थे वह एक बड़ा पुण्य कर्म था। यहां तक कि इस लेटर के लिए आप जितने पैसे देते हो वह उतना ही बड़ा पुण्य कर्म था। शायद आपको लग रहा होगा कि यह एक काल्पनिक चीज थी और लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेटर ने यूरोपीय समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया था। दरअसल जितने भी इब्राहिम धर्म है उनका मानना है कि जीवन मरने के बाद ही शुरू होता है। मरने के बाद मिलने वाली सजा का डर लोगों को अपराध और पाप करने से रोकता था। पूरे यूरोप में कैथोलिक समाज में इस लेटर को एजेंट्स के माध्यम से बेचा गया और इसकी बिक्री इस लेवल पर हुई जिसका एग्जैक्ट हिसाब तक नहीं रखा जा सका। लेकिन लेटर ऑफ इंडल्जेंस की बिक्री उस समय चर्च के लिए लीडिंग सोर्स ऑफ इनकम बन गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई पादरी पैसे और कामुक सुखों की पूर्ति के लिए राजनीति में भी हिस्सा लेने लग गए और पैसे लेकर धार्मिक नियमों में भी पैसे वाले लोगों की आवश्यकता के अनुसार बदलाव कर दिया करते थे। मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति ने पोप और उसके पाप मोचन पत्र का विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का जन्म हुआ। कुछ आंकड़ों के मुताबिक कैथोलिक संप्रदाय और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के बीच आज तक अनगिनत दंगे हुए।
और इन दंगों में लगभग 2 से 4 मिलियन यानी 20 से 40 लाख के आसपास लोग मारे गए और इन सब का जिम्मेदार निजी फायदे के निकाला गया लेटर ऑफ इंडल्जेंस और पादरी वर्ग था। इस बारे में ज्यादा विस्तार से जानने के लिए आप मार्टिन लूथर की 95 थीसिस और फ्रेंच वॉर्स ऑफ रिलीजन पढ़ सकते हैं। सबसे आसानी से आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बीए की किताब कल्चरल ट्रांसपोर्टेशन इन अर्ली ईयर यूरोप एक पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप भारत में बनी एक ऐसी मूवी सीरीज बता दीजिए जिसमें किसी चर्च के फादर को भ्रष्ट, बेईमान या बलात्कारी दिखाया गया हो, बल्कि अलग अलग माध्यमिक से हमारे देश उन्हें प्रमोट किया जाता है। लेकिन ऐसी हजारों मूवीज इसी देश में बनी है जिसमें हिंदू पुजारियों को बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और बेईमान दिखाया जाता है। और इन्हीं पोप के लोग आज भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कमियां निकलकर लोगों को अपना धर्म बदलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खैर, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन पहुंचा हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।